Hello guys, good morning all of you. Today we learn class 9th physics chapter 2nd force and laws of motion. In chapter 2nd we already learned Newton first law of motion and also second law of motion. हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो आज हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है। तो सिंपल वे में आप जाने कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो क्या कहता है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं कि अपने अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, टेक्निक के अकॉर्डिंग वैसा अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि मोमेंटम रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि कोई फास्ट बॉडी या ऑब्जेक्ट रन करता है तो उसको हम लोग स्टॉप करने में जो टाइम लगता है, ब्रेक हम लोग लगाते हैं तो गाड़ियाँ हमारी एकाएक रुक जाती है, तो उस टाइम पीरियड को अपने आप का अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं ताकि हम लोग का जो मोमेंटम है, हम लोग का जो वेलोसिटी है, मास के अकॉर्डिंग हम लोग का बॉडी क्या है वो टाइम लॉन्ग कर लेते हैं, यानी कि टाइम को ग्रेटर कर देते हैं जिससे कि हम लोग का मोमेंटम रिड्यूस हो जाता है। यानी कि अगर आप लोग लिखना चाहे तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, यानी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन ऑल केसेस, सभी केसेस में जब न्यूटन का सेकंड लॉ हो तो ऑल केसेस सम टेक्निक और अरेंजमेंट, क्या पहले बताया ना, सम टेक्निक और अरेंजमेंट इज यूज टू, यानी कि सम टेक्निक और अरेंजमेंट को हम लोग यूज करते हैं, किस लिए, यूज टू रिड्यूस द मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए ऑफ ए फास्ट मूविंग बॉडी है मोर जेंटली, यानी कि अधिक से अधिक धीरे हो, सो दैट इंजुरी कैन बी प्रिवेंटेड और रिड्यूस्ड। तो क्या होता है, इससे जो इंजुरी होने वाला होता है, इंजुरी मीन्स क्या होता है, नुकसान जो होने वाला होता है, हम लोग जो घायल होने वाले होते हैं या हम लोग को जो चोट लगता है वो कम से कम, समझ में आ रही है, क्यों नहीं। अगर मान लिया जाए कि इससे हम लोग इस पर जोर से मारते हैं, क्या करते हैं, जोर से मारते हैं, और यही हम लोग का स्पीड स्लो होकर के ऐसे जाता है तो इंजरी तो कम हो गए। एक स्पीड में आकर के ऐसे एक्सीडेंट किया और एक स्लो आकर के एक्सीडेंट कर रहा, तो दोनों में फर्क तो पड़ेगा। तो हम लोग वैसे टेक्निक और अरेंजमेंट का यूज करते हैं जिससे कि हम लोग का टाइम पीरियड जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, यानी बढ़ जाता है, जिससे कि हम लोग का मोमेंटम रिड्यूस कर जाता है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कैचिंग द क्रिकेट बॉल। जो क्रिकेट प्लेयर होता है क्रिकेट बॉल को कैच करता है, तो वो कैसे कैच करता है, आप लोग भी क्रिकेट खेलते होंगे, तो जब आप लोग के सामने बॉल आता है तो उस बॉल को कैच कैसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। बॉल को जब कैच करना तो कैसे करते हैं, इस तरह से, जी नहीं, आप लोग के समक्ष जब बॉल आता है तो आप उसको पकड़ कर ऐसे करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां से और यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कवर करने में उसको टाइम लगेगा और ये जाकर के इसका जो मोमेंटम होता है वो रिड्यूस कर जाता है, जिससे कि हम लोग के पाम पर, हथेली पर जो इंजर्ड होने वाला होता है वो मिनिमम से मिनिमम होता है, यानी कम से कम होता है। तो आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो ये बात जानते ही होंगे। नेक्स्ट
जो सर्कस देखे होंगे आप लोग, ऊपर से जो उछलता है नीचे कूदता है, या फिर जो रनिंग करते हुए जंप लगाता है, तो वो कैसा प्लेस देखता है कि वो प्लेस हो सॉफ्ट हो, सैंड युक्त हो, सैंड वाला हो, सैंडी है, या फिर जो आपका प्लेस होना चाहिए वो एकदम से माने कि गद्देदार होना चाहिए, कशन होना चाहिए। ठीक है, कशन में क्या होता है, जैसे कि गद्दी लगा हो या फिर जाल बना दिया जाता है, सर्कस वाले ऐसे ही ना करते हैं। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे ये हम लोग का कशन है, मान लीजिए एक रुई का बना हुआ है, तो इस पर अगर कोई पर्सन आता है तो यहाँ जंप लगाता है, तो जंप लगाए यहाँ से तो यहाँ तक आने में उसको टाइम लगता है, यहाँ से इतना दूर आने में उसको टाइम, जस्ट तो यहाँ पर गया लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगता है। यानी कि टाइम को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि आपका मोमेंटम रिड्यूस हो जाता है और आप जो इंजर्ड होने वाले होते हैं वो मिनिमम से मिनिमम इंजर्ड होते हैं। तो इस कंडीशन में आप लोगों ने देखा, हम लोग ऐसा टेक्निक या अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि हम लोग फास्ट मूविंग बॉडी का जो स्पीड है वो स्लो तय का हो ही जाता है, बट हम लोग उसका टाइम पीरियड को बढ़ा करके हम लोग को जो होने वाला है इंजर्ड है, यानी क्षति जो होने वाला है, नुकसान जो होने वाला है, उसको कम कर लेते हैं और हम लोग नुकसान से, इंजर्ड से क्या करते हैं, अपने आप को प्रिवेंट कर लेते हैं, बचा लेते हैं। तो ऐसे तो हमने 2 एग्जाम्पल दिया। सेकंड एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग ड्राइव करते हैं कार को, या कोई उसमें पैसेंजर जो होता है उसको बताया जाता है कि आप सीट बेल्ट लगाएं, सीट बेल्ट से जैसे बंधा हुआ रहता है। उसमें भी क्या होता है कि यदि हम लोग एकाएक गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं, एकाएक गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं, तो हम लोग को जो ये पट्टा बंधा हुआ होता है, सीट बेल्ट जो होता है, उसको क्या करता है, वो उसको बांधे रहने से वो रोक लेता है। गिरता तो है बट वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है गिरने में, आगे झुकने में। तो हम लोग का मेनली 2 पॉइंट जानना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन में क्या होता है कि इसमें जो आपका टाइम पीरियड है उसको हम लोग इंक्रीज कराते हैं। सेकंड, जो मोमेंटम है उसको हम लोग डिक्रीज कराते हैं, जिससे कि होने वाला हम लोग का इंजर्ड है, इंजरी जो है वो नहीं हो पाता है, हम लोग अपने आप को सेफ कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन है। तो हम लोग आज के क्लास में इतना ही, आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहें।